बोली बोली कहाँ तक हो गया था? बोलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए। 50 50 बताना है। ठीक है, ये वाला बन गया था बहुभुज वाला, ये बन गया था ना। फॉर्मूला याद होना चाहिए n इंटू एन माइनस 3/2। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 50। देखिए ध्यान दीजिए, दिया हुआ 4 विषयों की एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, वह कितने तरीका से फेल हो सकता है? बताइए, 4 विषय का एग्जाम हो रहा है, जो चारों में पास होगा वही परीक्षा को पास करेगा। किसी को फेल करने का मन कर रहा है तो कितने तरीका से फेल करेगा? तो मतलब ये हुआ कि यदि एक विषय में भी फेल तो एग्जाम में फेल हो जाएगा, ये 2 विषय में फेल होगा तो अनिवार्य कितना है? प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, प्रत्येक विषय में पास होना चाहिए। यदि किसी एक में भी फेल हो गया तो इसका मतलब एग्जाम में फेल कर गया। अब कह रहा है कि बताइए वह कितने तरीके से फेल कर सकता है। यानी आपको अब सेलेक्ट करना है कि 4 को विषय है तो 4 विषय में हमको फेल करना है, जबकि पास होने का मतलब है कि चारों विषय में पास होना चाहिए। हमको फेल करने का मन कर रहा है तो या तो एक विषय को सिलेक्ट कर लीजिए किसी को, या 2 विषय को सिलेक्ट कर लीजिए, या 3 विषय को, और नहीं तो कितना तरीका से फेल हो सकते हैं। तो इसके लिए है कि आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट है, तो पहले वाला मतलब फेल होना तो एक विषय को सिलेक्ट करिए, तो एक विषय का सिलेक्ट करने का तरीका 4C1 होना चाहिए। क्या काम कंप्लीट हो गया, क्या अधूरा है? अधूरा है, मतलब एक में भी फेल तो उसका काम तो हो ही ना गया। उसका काम है क्या? फेल होना। उसका काम है एग्जाम में फेल होना। यदि एक विषय को सिलेक्ट कर लिया फेल होने के लिए तो फेल हो गया, इसका मतलब काम यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट। नेक्स्ट ये भी सोच सकता है कि या ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से क्या विषय को 2 को सिलेक्ट किया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से 3 को, या ऐसा भी हो सकता है 4 में से चारों को सिलेक्ट करिए। इतना तरीका से फेल हो सकता है, आंसर हो गया। बन जाएगा? बताइए इसका मान कितना? 4। इसका मान 4 थिया 12/2 का मतलब 6। ये बताइए 4 आगे 1, 15 तरीका से फेल हो सकता है। हो गया? बोलिए आगे क्वेश्चन नंबर 52। 52 देखा जाए। 52 में बोला गया है कि 19 लाल गेंद तथा 18 सफेद गेंद को एक पंक्ति में कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें कोई भी 2 सफेद गेंद एक साथ ना आए? ठीक है, इसमें ध्यान दिया जाए, 19 लाल गेंद है और 18 सफेद गेंद है। बोल रहा है कि इसको पंक्ति में कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें कोई भी 2 सफेद गेंद एक साथ ना आए। इसका मतलब हुआ कि 2 सफेद गेंद के बीच में एक लाल गेंद होना चाहिए। सफेद गेंद की संख्या कितना है? 18। तो ऐसा किया जाए कि पहले व्हाइट वाला बॉल को व्हाइट 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 इस तरह से रख दीजिए। कितना बार? 18 बार। अच्छा ये बताइए कि यदि यहाँ पर 1 2 3 4 5, यदि 5 को हम व्हाइट को बॉल रखते हैं, व्हाइट बॉल, तो इसके बीच में कितना स्पेस तैयार होगा? 4 को तैयार होगा कि यहां से भी ले सकते हैं। रेड को यहां रखा जाए, 1 2 3 4 5 6। मतलब यदि हम व्हाइट बॉल को, मतलब 2 व्हाइट बॉल को एक साथ नहीं रखना है तो हम ऐसा करते हैं कि पहले व्हाइट बॉल को रख दिए, उसके बाद देखेंगे कि लाल लाल वाला बॉल को यानी रेड वाला बॉल को रखने के लिए कितना जगह है। तो यदि हम यहाँ पर 5 को हम व्हाइट बॉल रखते हैं तो लाल बॉल रखने के लिए कितना जगह बन गया? 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसी तरह से यदि 19 को व्हाइट बॉल, सॉरी 18 को सफेद गेंद रखेंगे तो लाल वाला के लिए जगह क्या को बनेगा? 19 को। इसे 5 को रखे तो जगह क्या को बना? 6 को। 7 को रखेंगे तो 8 को बनेगा। यदि इसी तरह से व्हाइट वाला बॉल 18 को रखेंगे तो रेड वाला के लिए जगह कितना बनेगा? 19 बनेगा। यानी व्हाइट वाला के लिए यदि 18 बॉल को हम इस तरह से सजा दे इसी लाइन में तो रेड वाला को रखने के लिए टोटल जगह कितना बनेगा? 19। अच्छा आपके पास लाल गेंद की संख्या है कितना? 19, और सफेद गेंद की संख्या 18 ही है। तो पूछ क्या रहा है कि 2 सफेद गेंद एक साथ ना आए, तो व्हाइट वाला बॉल को पहले सजा दीजिए कितना तरीका से? फैक्टोरियल 18 तरीका से गुना, उसके बाद जो बच गया रेड वाला बॉल उसके लिए लेना पड़ेगा आपको फैक्टोरियल 19। फैक्टोरियल 19 आंसर है। 19। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6। इसको डील करेगा तो क्या होगा? फैक्टोरियल 20 बटा फैक्टोरियल 2 नीचे ना, फैक्टोरियल 19 18 18।
नहीं आएगा। कोई भी दो सफेद गेंद एक साथ ना आए। व्हाइट वाला बॉल को हम रख दिए 18 बॉल, स्पेस हो गया 19। ठीक तो है, नोट करिए, ये आंसर होना चाहिए। फैक्टोरियल 18 इंटू फैक्टोरियल 19। हो गया, आगे बोलिए 52 के बाद क्या बोलिए। 50, 51। 5 लड़के और 5 लड़कियों को एक पंक्ति में क्रमागत ढंग से कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। देखिए यहाँ से 5 लड़का है 5 लड़की, क्रमागत का मतलब हो गया अल्टरनेट, एक लड़का और एक लड़की, इस तरह से बैठाना है आपको। कितने तरीका से बैठाया जा सकता है, आप ऐसा करिए कि 5 को मान लेते हैं बॉय, 1 2 3 4 5, 5 बॉय बैठा दिए। अब उसके बाद गर्ल्स को बैठाएंगे तो इसमें 2 तरीका हो सकता है कि या तो गर्ल्स को यहाँ से स्टार्ट किया जाए 1 2 3 4 5, एक तरीका ही हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले बॉयज को लाया जाए, यानी बॉयज को यहाँ पर पहले रख देते हैं बी 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 और बी, उसके बाद गर्ल्स को यहाँ से बैठाइए 1 2 3 4 और कितना 5, यानी 2 कंडीशन बन रहा है, 5 लड़का और 5 लड़की अल्टरनेट वे में बैठाना है। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि गर्ल्स से स्टार्ट किया जाए और दूसरा कंडीशन हो गया बॉय से स्टार्ट किया जाए। तो पहला कंडीशन का यदि टोटल अरेंजमेंट की बात करेंगे तो जब गर्ल्स और बॉयज इस तरह से अल्टरनेट वे में बैठाना है तो चेंजिंग जब करेगा तो गर्ल्स करेगा चेंज गर्ल्स से, अब बॉयज करेगा बॉयज से। बताइए गर्ल्स की संख्या कितना 5, तो फैक्टोरियल कितना होना चाहिए 5 गुना बॉयज चेंज करेगा बॉयज के साथ, तो इसका भी कितना फैक्टोरियल 5 हो गया। अब सेम चीज यहां भी आने वाला है, तो इतना अब प्लस में इतना लिखिएगा तो इससे अच्छा ऐसा है कि ये वाला सेम चीज में 2 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। बताइए फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 120 120 गुना 120 गुना 2 2800, सी आंसर आएगा 28,800। गुना 2 इसलिए किया गया है कि कंडीशन 2 को बन रहा है, एक पहला वाला कंडीशन गर्ल्स से स्टार्ट किया जाए, एक हो गया बॉय से स्टार्ट किया जाए, इसलिए 2 से गुना कर दिया गया। आगे बोलिए 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 53। 53 देखा जाए। 8 छात्र गणित विषय के, 7 छात्र विज्ञान के तथा 4 छात्र अंग्रेजी विषय के हैं। कितने तरीके से इन छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जा सकता है यदि यह सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला को ही दिया जाता है। सर्वोच्च का मतलब ये हो गया कि हाईएस्ट मार्क्स जो लाएगा उसी को दिया जाएगा। तो हाईएस्ट का मतलब कोई एक ही को होगा, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है कोई एक ही आदमी होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए कि 8 छात्र मैथमेटिक्स का है, मैथ में है 8 छात्र, उसके बाद 7 आपका विज्ञान का है साइंस, और 4 छात्र है आपका इंग्लिश का। बोल रहा है कितने तरीके से इन छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा यदि मतलब यह सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वालों को दिया जाता है। ये जो सर्वोच्च है ना, सर्वोच्च जो है कोई एक होता है, ठीक है, ये सर्वोच्च दिया हुआ है मतलब जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर आएगा उसी को मतलब ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तब यहाँ सेलेक्ट करिए कि प्रत्येक विषय से सिलेक्ट करना है, ठीक है, कितने तरीका से इन छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो मैथ का जो टॉपर होगा अलग होगा, साइंस का टॉपर अलग होगा, इंग्लिश का टॉपर अलग होगा। अब बताइए यहाँ से एक बच्चा को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से टोटल तरीका होना चाहिए 8C1। क्या यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक कि तीनों विषय में स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा तब तक कंप्लीट नहीं है। तो फिर से बीच में क्या लिखिए गुना, ये वो यहाँ सेलेक्ट करिए 7C1 फिर गुना 4C1, सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 गुना 7 गुना 4, ये आंसर होना चाहिए 224 सही। जैसे इंटर का रिजल्ट होता है तो उसमें देखते होंगे कि साइंस वाला टॉपर अलग होता है, आर्ट्स का टॉपर अलग होता है, कॉमर्स का टॉपर अलग होता है। आगे बोलिए 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 बोला गया कि एक पुस्तकालय में 20 पुस्तकें हिंदी में, 6 अंग्रेजी में, उसमें से 3 हिंदी और 2 अंग्रेजी को कितने तरीके से एक दूसरे को अलमारी के दराज में एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है। देखिए इसमें दोनों चीज आ गया है, कॉम्बिनेशन भी आ गया, परमुटेशन भी आ गया। पहली बात है कि आपके पास टोटल पुस्तक कितना है, हिंदी का कितना है 20 और अंग्रेजी का है 6, ठीक है, 20 और 6 कितना 26।
टोटल 26 पुस्तक है, लेकिन बोला गया है कि उसमें से 3 हिंदी और 2 अंग्रेजी पुस्तकों को कितने तरीके से अलमारी पर सजाया जाएगा। तो पहले क्या करिए कि हिंदी में से सिलेक्शन करना पड़ेगा, कितना का, इसमें से कितना का, 3 का, और यहाँ से 2 का। और सिलेक्ट जब करिएगा तो टोटल कितना आपके पास बुक हो जाएगा, 5। इन 5 बुक को ले जाकर के अलमारी पर आपको सजाना है। तब बताइए कि टोटल कितना तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले इसको डील करने के लिए जब तक काम नहीं पूरा होगा तब तक गुना करेंगे। जैसे आपका काम क्या है, सिलेक्ट कर करके और उसके बाद उसको क्या करना है, सजाना है। तो आइए पहले यहाँ सेलेक्ट करते हैं। हिंदी में से 3 को सिलेक्ट करेंगे तो 20C3 होना चाहिए। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अभी इंग्लिश का सिलेक्ट करना, तो इंग्लिश के लिए कितना, 6C2। काम कंप्लीट हो गया, अभी भी नहीं हुआ है, अभी केवल सिलेक्शन हुआ है। इसको अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट करने के लिए फिर से गुना। बताइए अरेंजमेंट कितने बुक का होगा, 3 यहां से कर लिए हैं, 2 यहां से लिए, टोटल 5 बुक। इसी 5 बुक को आपको अरेंजमेंट करना, और अरेंजमेंट करने का तरीका होता है फैक्टोरियल 5। इसको गुना करिए, आंसर आने वाला है 20C3 का मतलब 20 गुना 19 गुना 18, और नीचे 3 गुना 2 गुना 1। इसको बताइए 6 गुना 5 बटा 2 गुना 1, इसका वैल्यू 120। गुना करिए, आंसर आ जाएगा। सी आ रहा है ना, अच्छा सुधार लीजिए, आंसर ही दे रहा है। ये 3 दूना 6 कट जाएगा, 2 से काट दीजिए इसको 60 बार में, ठीक है। अब उसके बाद गुना कर लीजिए। बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखा जाए। 58 दिया हुआ है कि 8 परीक्षा पत्रों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें से सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंक पत्र वाले एक साथ नहीं रहे। देखिए ध्यान दीजिए, कहीं भी आप अल्फाबेट वाला भी पढ़े होंगे तो उसमें यहाँ सवाल आता था कि वॉवेल एक साथ रहे, तो उसका तो तरीका है बनाने का, बना सकते हैं। लेकिन जहां भी सवाल आए एक साथ ना रहे तो उसको बनाने का एक ही मेथड होता है कि पहले टोटल तरीका निकाल लीजिए और उसमें से एक साथ रहने का तरीका को घटा दीजिएगा, तो ये जो बाकी जो बचेगा एक साथ नहीं रहने का तरीका होगा। जैसे अगर जो क्वेश्चन दे हम अगर जो कि बनाना, बनाना नहीं लिखिए, दूसरा कुछ बोलिए, CARE, ठीक है। इसको अरेंज करना है जिसमें बोला जाए कि वॉवेल एक साथ ना रहे, ठीक है, वॉवेल एक साथ ना रहे। तो बताइए इसका कुल कितना तरीका होगा। तो सबसे पहले इसमें होता है कि इसका टोटल तरीका क्या होना चाहिए, टोटल तरीका फैक्टोरियल 4, इसमें सभी अरेंजमेंट आ गया। अब कह रहा वॉवेल एक साथ ना रहे तो आप क्या करिए कि वॉवेल को एक साथ पहले बांध दीजिए, इसको CRAE, इसको एक साथ बांध दीजिए। बताइए इसका कितना तरीका होगा, 1 2 3 फैक्टोरियल 3 और गुना कितना फैक्टोरियल 2। ये हो गया टोटल तरीका। इसमें से एक साथ रहने का तरीका को घटा देंगे तो जो बाकी बचेगा वो एक साथ नहीं रहने का तरीका होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट पहले पढ़े है ना। यहाँ भी आइए वही काम करना है आपको कि 8 परीक्षा पत्र है, इसमें से आपको जिसमें सर्वाधिक और न्यूनतम अंक पत्र वाले एक साथ ना रहे। जैसे कॉपी चेक हुआ, 8 बच्चा का एग्जाम हुआ, 8 बच्चा कॉपी चेक हुआ, उसमें एक बच्चा जो है सब सर्वाधिक अंक प्राप्त किया होगा और एक जो है सबसे कम अंक प्राप्त किया, उन दोनों को एक साथ नहीं रखना है। तो ऐसा करते हैं कि 8 में से 2 को हटा दीजिए, बाकी कितना बचेगा, 6। मान लेते हैं कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और एक 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद एक हाईएस्ट वाला कॉपी होगा, एक आपका लोएस्ट वाला मान लेते हैं, कॉपी हाईएस्ट कॉपी लोएस्ट। टोटल कितना कॉपी हो गया, 8 कॉपी। कह रहा है इसमें कि ये दोनों एक साथ ना रहे, इसका कुल कितना तरीका होगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ ना रहे तो पहले टोटल तरीका बताइए कितना होना चाहिए, फैक्टोरियल 8 ना, टोटल 8 हो कॉपी है तो फैक्टोरियल 8। इसमें से क्या करिए, इसको एक साथ रहने का तरीका को निकाल करके माइनस कर दीजिए। बताइए एक साथ बांध देंगे तो क्या बॉक्स बनेगा, 6 को ये वाला, ये वाला 7 को, तो फैक्टोरियल कितना 7 गुना, ये भी तो आपस में चेंज करेगा, फैक्टोरियल 2, इसको माइनस करिएगा आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 7 कॉमा भी ले सकते हैं, यदि फैक्टोरियल 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 8 बचेगा और माइनस कितना 2, यानी होना चाहिए फैक्टोरियल 7 गुना 6। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू कितना होता है, 50 40 गुना 6, 30,240, ठीक।
बताइए तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, कुल कितने मोबाइल नंबर बनाना पॉसिबल है? रिपीटेशन अलाउ नहीं रहता है, 99 से नंबर स्टार्ट नहीं रहता है, 99 999 ये भी रहता है, तो रिपीटेशन तो अलाउ ही होगा। और सिंपली आपसे पूछा जाए कि टोटल मोबाइल नंबर कितना बन सकता है मैक्सिमम, फैक्टोरियल 10। देखिए आप पहले 10 को बॉक्स बनाइएगा, 10 को बॉक्स बनाइएगा ना जी, कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना है, ठीक है। आपके पास डिजिट क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कहां तक है? 9 तक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 9 10। ये बताइए पहला वाला में कितना तरीका से? पहला वाला में 0 तो नहीं भराएगा, तो पहला वाला में 9 तरीका से, अगला वाला में 10 तरीका, 10 तरीका। जैसे में जो यहाँ पर भरा गया है, अगला बार में क्या नहीं भरा सकता है? वो भी आ सकता है। अगर 9 यहाँ आ गया तो आगे 9 भी आ सकता है, ठीक है। रिपीटेशन तो उसमें अलाउ रहेगा ही। तो इसमें कुल कितना तरीका? यहाँ भी 10 तरीका, यहाँ भी 10 तरीका, यानी 10 10 क्या बार लिखाएगा? 9 बार। एंड टोटल तरीका होना चाहिए 9 गुने 10 के पावर 9। 3 डिजिट का टोटल इतना मोबाइल नंबर पॉसिबल है, 9 गुने 10 के पावर 9। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर जो बोला जाए कि व्हीकल का जो नंबर होता है वो 4 डिजिट का, वो कितना नंबर पॉसिबल है? व्हीकल का जो नंबर मिलता है, गाड़ी का जो नंबर मिलता है, उसमें देख लीजिए आगे 0 भी रहता है, 0 1 2 3 इस तरह से रहता है ना। तो इसमें सिंपल होना चाहिए, यहाँ पर 10 तरीका से, यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी कितना तरीका से? 10 तरीका से। एंड टोटल आपका कह सकते हैं कि 10,000, ये ना हुआ जी, एक पर 4 जो है ना, मतलब इससे ज्यादा नंबर बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो भी नंबर बनेगा रिपीट हो जाएगा। 10,000 नंबर है ना। बोलिए आगे, पानी आ गया। 58 के बाद बोलिए, क्वेश्चन नंबर 59। 59 बोला गया कि राघव के पास 14 गेंद है, जिसमें से 6 उजला, 5 काला और 3 लाल रंग के हैं। वह उसे कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकता है? अब इसमें देखिएगा कि कुछ कुछ अपना भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसे गेंद है तो 14, यदि मतलब 14 गेंद है, उसमें से 6 उजला गेंद है, तो 6 जो उजला गेंद होगा उसमें एक सेम चीज का होगा, अरे सेम ही कलर का होगा, सेम गेंद होगा अगर जो, तो उसमें आप डिफरेंट कर पाइएगा? इसे कहने का मतलब ए बी सी डी, इसको अरेंज करना है। हम लोग बोलते हैं कि 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 लिखते हैं, और फिर इसमें से भागा लगाना पड़ता है कितना से? फैक्टोरियल 2 से, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है आपका, इन दोनों आप डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भी देखिए कि आपका व्हाइट गेंद की संख्या कितना है? 6, ब्लैक का 5 और रेड का कितना? 3। ये 6 5 11 3 कितना? टोटल 14 हो गया। इसको अरेंज करना है, कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? तो पहले ये बताइए कि व्हाइट की 6 बॉल रहेगा, इस तरह से मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 बॉल हो गया व्हाइट का। उसके बाद ब्लैक का कितना? 5, 1 2 3 4 5 हो गया। रेड का 1 2 3 हो गया। इस सभी को अरेंज करना है। तो जब अरेंज करिए तो सबसे पहले टोटल बॉल ऐसे लाइन में रखाएगा, तो कितना बॉल? 14। तो पहले लिखना पड़ेगा फैक्टोरियल 14। उसके बाद देखिए कोई मैच भी कर रहा है, तो मैच कर रहा है, ये जो 6 का 6 जो बॉल है वो सेम चीज, सेम कलर का होगा, उसको आपस में चेंज करने से एक नया अरेंजमेंट नहीं बनने वाला, क्योंकि वही चीज आएगा। जैसे हम बोले कि डबल ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस वाला ए को यहाँ कर दे, इस वाला ए को यहाँ कर दे, कुछ इसमें परिवर्तन होगा? परिवर्तन नहीं होगा, तो इसके लिए इसको भागा लगाते हैं। यहाँ भी देखिए जो 6 को बॉल लिखा हुआ है व्हाइट वाला, वो सबका सब सेम रहा होगा, तो इसका मतलब इसको बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसका फैक्टोरियल से भागा लगाइए। उसके बाद देखिए इसका संख्या कितना है, तो यहाँ भी फैक्टोरियल 5 से भागा, उसके बाद फैक्टोरियल 3 से भागा, और इसको डील करिएगा तो ये देखिए आएगा 14 13 12 11 10 9 8, 7 भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 7 लिखिए। उसके बाद फैक्टोरियल 6 तो कैंसिल हो गया होगा, कैंसिल कर सकते हैं ना इसको। यहाँ के बाद फैक्टोरियल 6 से कैंसिल, बाकी इसको डील कर लीजिए। 5 का मतलब 120 गुना 3 गुना तो 6, डील करिए, आंसर आएगा। बारह दहां के 120 और कुछ, 3 तिया के 9 और 2 चौके 8। बोलिए आगे। 59 के बाद 63 देखा जाए, 63
क्वेश्चन नंबर 60। अलजेब्रा शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा जिसमें व्यंजन और स्वर के सापेक्ष मतलब रिलेटिव में कोई बदलाव ना हो। रिलेटिव का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं यहाँ पर स्वर है, स्वर के बाद क्या है, व्यंजन है, इसके बाद क्या है, व्यंजन है, इसके बाद क्या है, स्वर है। तो जिस स्थान पे स्वर है वहां पे स्वर ही आना चाहिए, और जिस स्थान पे व्यंजन है वहां पे व्यंजन ही होना चाहिए। मतलब व्यंजन वाला स्थान पे स्वर नहीं जाएगा, स्वर वाला स्थान पर व्यंजन नहीं जाएगा। रिलेटिव का मतलब वही हुआ कि एक दूसरे के सापेक्ष नहीं परिवर्तन होना चाहिए। तो आप ऐसा करिए ALGEBRA। अब बताइए इसमें कि भॉवेल एक हो गया, भॉवेल ए, एक भॉवेल ए हो गया, एक भॉवेल ए हो गया। भॉवेल की संख्या कितना, 3। तो भॉवेल वाला भॉवेल के साथ चेंज करेगा, और कॉन्सोनेंट वाला किसके साथ, कॉन्सोनेंट के साथ चेंज करेगा। मतलब रिलेटिव मतलब आपस में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब भॉवेल वाला कॉन्सोनेंट से या कॉन्सोनेंट भॉवेल से, ये वाला परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि आपस में परिवर्तन ये कर सकता है। बताइए भॉवेल का मतलब परिवर्तन कितना तरीका से, फैक्टोरियल 3, और कॉन्सोनेंट का फैक्टोरियल 4। कोई मैच भी कर रहा है, ए और ए 2 बार मैच कर रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से भागा। उसके बाद LGBR, ये तो मैच नहीं कर रहा, बस इसी को डील करिए, आंसर आएगा। ये 6 गुना 4 3 2, नीचे हो गया 2, ये 2 से 2 कैंसिल। 72 तरीका से बन सकता है। आगे बोलिए, 60 के बाद मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 62। वृत्ताकार वाला का टाइप पढ़े हैं, वृत्ताकार वाला। यदि n व्यक्तियों को एक वृत्ताकार मेज में बैठाया जाए तो कुल कितना तरीका, n-1 का फैक्टोरियल याद है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर 7 महिला और 7 पुरुष को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जिसमें कोई भी 2 महिला साथ नहीं बैठे। तो पहले ऐसा करिए, कोई भी 2 महिला साथ ना बैठे, इसका मतलब यह हुआ कि 2 महिला के बीच में एक आपका पुरुष बैठना चाहिए। तो पहले पुरुष को बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, आपका कितना, 7। तो बताइए पुरुष को बैठाने का कुल कितना तरीका होगा, 7 पुरुष है। तो जब n आदमी को या n वस्तु को मतलब वृत्ताकार में अरेंज करेंगे तो उसका n-1 का फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे 7 पुरुष है तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा कितना, 7-1 का फैक्टोरियल। ये पुरुष का अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बीच में बताइए कि महिला के स्थान कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो महिला वाला जो अरेंजमेंट होगा इसमें n-1 नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में आपका पुरुष आ गया है। तो इससे क्या होगा कि ये वाला महिला इससे भी चेंज करेगा, एक नया परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुरुष के सापेक्ष में एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। अगर ये आपस में दोनों चेंज करेगा तो एक आ जाएगा लेफ्ट, एक हो जाएगा राइट, मतलब लेफ्ट राइट दोनों का बदल जाएगा, मतलब एक नया परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक लीनियर अरेंजमेंट की तरह इसको ट्रीट करिए। तो बताइए यहाँ पर महिला की संख्या कितना है, 7। तो इसको सिंपल लिखिए फैक्टोरियल 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 7, ये आंसर हो जाएगा। इसका वृत्ताकार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे यदि ABC आदमी 3 आदमी है, ABC इस तरह से बैठाए। अच्छा बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर है, ABC ये दोनों में अंतर है कुछ, क्या एक नया अरेंजमेंट है, दोनों सेम ही अरेंजमेंट है। यहाँ पर देखिए कि ABC आपका क्लॉकवाइज में से जा रहे हैं, ABC। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ABC आ गया। A के राइट साइड में कौन है, B है, और B के राइट में C है, C के राइट में, वही वाला तो अरेंजमेंट है। ये नया कब होगा, जब यहाँ पर ऐसा करेंगे कि यहाँ पर A है, इसको एंटी क्लॉकवाइज बैठा दीजिए, A B और C। देखिए इन दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं C जो है केंद्र के अंदर मुंह करके बैठा हुआ है, इसके राइट साइड में B है, लेफ्ट साइड में कौन है, A है। जब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर राइट साइड में A हो गया, लेफ्ट साइड में कौन हो गया, B हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंट है, लेकिन इसमें डिफरेंट नहीं, ये दोनों सेम अरेंजमेंट है। इसलिए इसमें ऐसा होता है कि टोटल 2 ही अरेंजमेंट आपका आएगा। तो जब 3 आदमी को बैठाए थे यहाँ पर, तो 3-1 का फैक्टोरियल लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 तरीका से अरेंजमेंट यहाँ पर आ गया है। इसी चीज को यदि लिनियर में बैठाइएगा कि ABC को ऐसे बैठाएं, ABC को, तो यहाँ पर कुल कितना तरीका होने वाला है, 6 तरीका आने वाला है। ये आपका टोटल 6 तरीका आ जाएगा। लेकिन सेम चीज जब यहाँ बैठेगा तो n-1 कर देंगे, मतलब 3-1 उसका फैक्टोरियल लगाएंगे, मतलब 2 ही तरीका आएगा, एक आपका क्लॉकवाइज, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ये चीज, आगे बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63। अब विभिन्न प्रकार के 4 सेब, 5 आम और 3 नारंगी में से फलों का चुनाव कितने तरीके से किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक फल की कम से कम एक संख्या अवश्य हो। कितना फल को चुनना नहीं दिया हुआ है, मतलब सेब की संख्या दिया हुआ 4,
5 दिया हुआ आम और 3 दिया हुआ नारंगी, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया मैंगो, ये हो गया एप्पल, ठीक है। 4 5 3। और उसके बाद बोला गया है कि इसमें से फलों का चुनाव करना है। यहाँ पे फलों की संख्या दिया हुआ रहना चाहिए था। 3 नारंगी में से 5 फलों का, 3 फलों का, 2 फलों का चुनाव करना है। कितने तरीके से किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक फल की कम से कम एक संख्या अवश्य। यहाँ पर फलों की संख्या छूटा हुआ है, जब तक वो नहीं दिया हुआ रहेगा तब तो नहीं निकाल सकते हैं। यदि हम एक एक मान लेते हैं 3 फल भी दिया हुआ रहेगा कि प्रत्येक में से एक एक फल सेलेक्ट करना है, तो सिंपल यहाँ से ऐसे लिखेंगे 4C1 गुना 5C1 गुना 3C1। 3 फल रहता तब। देखिए तो आंसर आ रहा है 5 चौके 20 दिया का 60, नहीं आ रहा। 4 फल लेकर चलेंगे तो छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़िए, बोलिए आगे। 64 में दिया हुआ है कि 2 पुस्तकें प्रत्येक 3 खंडों में और 2 अन्य पुस्तकें प्रत्येक 2 खंडों में है। इन 10 पुस्तकों को एक मेज पर कितने तरीके से सजा सकता है जबकि प्रत्येक पुस्तक के सभी खंड एक साथ रहे। ध्यान दीजिएगा, 2 पुस्तक जो है इसका प्रत्येक कितना खंड है, 3 खंड। मान लेते हैं कि 2 पुस्तक जो है, पहला मैथ है और एक साइंस है, तो मैथ का कितना खंड, 3 खंड, साइंस का भी 3 खंड। तो यहाँ पर लिखिए मैथ का 3 खंड मतलब M1 M2 और M3, मैथ का 3 खंड हो गया। साइंस का मान लेते हैं S1 S2 और S3। तो बोला गया है कि 2 पुस्तकें प्रत्येक 3 खंडों में, मतलब 3 खंड यहाँ 3 खंड यहाँ, टोटल कितना पुस्तक हो गया, 6 पुस्तक। उसके बाद फिर से बोला गया है कि 2 अन्य पुस्तकें प्रत्येक 2-2 खंड में, यानी 2 पुस्तक और लेना है जो कि 2-2 खंड में रहेगा। 2 पुस्तक और बोलिए कुछ, इंग्लिश मान लेते हैं E1 और E2, और एक हिंदी ले लेते हैं H1 और H2। बताइए टोटल पुस्तकों की संख्या कितना हुआ, 2 पुस्तक 3 खंड में और 2 अन्य पुस्तक 2-2 खंड में। तो यानी 3 खंड वाला 6 पुस्तक, 2-2 खंड वाला मतलब 2 पुस्तक है, यहाँ से 4 पुस्तक, 6 और 4 कितना 10। इसी को जो है आपस में अरेंज करना है, और अरेंज करने का कंडीशन है कि जबकि प्रत्येक पुस्तक के सभी खंड एक साथ रहे, मतलब मैथ वाला जहां जाए सभी मैथ एक साथ रहे, सभी साइंस एक साथ रहे, सभी इंग्लिश एक साथ रहे, तो सभी को बाइंडिंग कर दिया जाए। इसको एक को मानिए, इसको भी एक को बनाइए, इसको भी एक बनाइए, इसको भी एक बनाइए, सभी पुस्तक जो है सभी का जो खंड है एक साथ रहे, तो बताइए बॉक्स क्या को बनेगा, 4 को ना। तो फैक्टोरियल 4 गुना इसके अंदर आपस में चेंज करेगा, फैक्टोरियल 3 ए भी चेंज करेगा, फैक्टोरियल 3 ए भी चेंज करेगा, फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 2 गुना करिए, आंसर आ जाएगा। 4 का मतलब 24, 3 का मतलब ए भी 6 2 2 गुना करिए, आंसर आएगा। देखिए आंसर कौन सा रहा, सी या डी। आगे बोलिए, 64 के बाद खत्म हो जाएगा आज। कितना क्वेश्चन है, ठीक, बोलिए आगे बोलिए। 64 के बाद 68 देखा जाए। 68 दिया हुआ इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु प्रत्येक 9 विषयों में से 5 को चुनना है, उसमें से 2 विषय हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य है। कोई विद्यार्थी कितने तरीका से 5 विषयों को चयन कर सकता है। अगर जो सिंपल क्वेश्चन रहता कि कुल आपके पास 9 विषय है, उसमें से सिलेक्ट करिए कितना विषय को, 5 विषय को, तो कुल कितना तरीका होता, सीधा लिखेंगे 9C कितना 5, 9C 5 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, यहाँ बोला गया है कि 9 विषयों में से 5 विषय को चुनना है, लेकिन इसमें से 2 विषय जो है हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य है, मतलब ये 2 विषय जो है आपको लेना ही पड़ेगा, इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है। तो बताइए चुनने के लिए बचा कितना विषय, 3 गो, और उसके बाद टोटल आपके पास कितना बचेगा, 7 गो। जैसे 9 विषय टोटल है, इसमें से 2 विषय ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, आपको ना भी मन रहेगा तो भी आपको लेना पड़ेगा, अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आप सिलेक्शन करिएगा 3 विषय का, कितना में से 7 में से, 9 में से 5 को चुनना था, 2 ऑलरेडी चुना गया, तो 2 चुना गया, इसका मतलब चुनना बचा कितना 3, और चुनने के लिए आपके पास ऑप्शन कितना बचेगा 7। अब सिंपल क्वेश्चन होगा कि 7 में से 3 विषय को सिलेक्ट करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल तरीका कितना होना चाहिए, तो 7C3 का मतलब 7 को 3 बार, 7 6 5 नीचे 3 2 1, देखिए 3 दूना 6 कैंसिल, 7 5 35, 35 तरीका। जो अनिवार्य हो जाएगा उसको हटा देंगे वहां से। आगे बोला जाए,
68 के बाद 71, 69, 69 देखा जाए। 6 पुरुष तथा 4 महिलाओं के समूह में से 5 को लेकर कितनी कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें अधिक से अधिक 2 महिला अवश्य हो? ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाएंगे, मतलब 3 रोटी खा लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाएंगे, मतलब 1 रोटी में भी काम, अन्ना भी मिलेगा तो भी काम चल जाएगा। इसका कंडीशन समझिए, कंडीशन क्या कह रहा है, अधिक से अधिक कितना महिला, 2 महिला, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 महिला तक चलेगा। यदि 1 महिला तो चलेगा, कोई बात नहीं, महिला 0 है तो भी चलेगा। अच्छा यही पर लिखा रहता कम से कम 2 महिला, मतलब 2 महिला चलेगा, 3 भी आएगा तो भी चलेगा, 4 भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं चलेगा। तो यहाँ अधिक से अधिक में कंडीशन लगा हुआ, तो इसके पर सोचिएगा, यहाँ पुरुष की संख्या कितना है 6 और महिला कितना 4, ये आपका पुरुष दिया हुआ है, ये आपका महिला दिया हुआ है। सिलेक्शन करना है कितने लोगों का, इसी में से 5 लोगों को सिलेक्ट करके कमेटी बनाना है। और जब भी आपसे पूछे कि काम का मतलब क्या हुआ, तो काम का मतलब 5 लोग। जब 5 लोग का सिलेक्शन हो जाएगा काम पूरा। फिर से एक नया तरीका से आप सोच सकते हैं, इसमें देखिए कि जहां से कंडीशन लगाएगा वहीं से शुरू करिए कि ज्यादा से ज्यादा 2 महिला होना चाहिए, मतलब 2 महिला से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला ऐसा करते हैं कि पहला महिला में से 2 का सिलेक्शन करते हैं, तो 4C कितना 2, बताइए बाकी पुरुष में से होना चाहिए था, तो 2 को महिला सिलेक्शन किए तो बाकी कितना बचेगा 3, यानी 6C3, यानी 3 को पुरुष 2 को महिला। क्या काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट तो हो ही गया, 3 को यहाँ से 2 को यहाँ से सिलेक्शन हो गया तो कंप्लीट हुआ ना जी। फिर से एक नया तरीका सोच सकते हैं, तो बीच में क्या लिखेंगे प्लस। अब कंडीशन था कि अधिक से अधिक 2 महिला होना चाहिए, मतलब 3 नहीं होना चाहिए, 3 तो नहीं होना चाहिए, क्या उसके नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 महिला को सिलेक्ट किए हैं, तो एक बार 1 महिला को सिलेक्ट करिए, तो 1 महिला को सिलेक्ट करेगा तो कितना होना चाहिए 4C1, महिला की संख्या 4 है, 4C1 गुना पुरुष कितना होना चाहिए 4 है, कितना 5। क्या काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर से प्लस सोचिए, अधिक से अधिक 2 महिला होना चाहिए, और अगर जो नीचे जाएंगे तो मतलब नहीं भी हो सकता है, तो नहीं होने का मतलब महिला की संख्या 0, तो बाकी पांचों का पांचों क्या लिया जाए पुरुष, यानी 6C5 गुना 4C0, ये भी कंडीशन हो सकता है। यदि डील करेंगे तो देखिए ध्यान दिया जाए, डील करने का तरीका है 6C3, मतलब 6 को 3 बार, 6 पचे 30 गुना 4, 120 बटा 6 का मतलब 20। क्लियर है चीज, आगे बोलिए 4C2, 4 तिया 12 बटा 2 का मतलब 6, ये 6C4 है, इसको उल्टा करके क्या पढ़ेंगे, 6 में से 4 को सिलेक्ट करिए, 6 में से 2 को छाटिए, बात तो बराबर है। तो 6C2 का मतलब हो गया 6 पचे 30 बटा 2 का मतलब 15 गुना 4, प्लस 6 में से 5 को सिलेक्ट करिए या 6 में से 1 को छाट दीजिए, इसका मतलब 6 ही होना चाहिए, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 का सिलेक्शन मतलब एक तरीका होता है, इसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 120 और 60 और 6 186। जहां भी अधिक से अधिक कम से कम आए ना, आप इसको रोटी पे लेके चलाइएगा, समझ में आ जाएगा। क्या कि डेली ये सब चीज आप करते हैं, ज्यादा ज्यादा 2 रोटी खाएंगे, मतलब आज ना भी खाएंगे तो चल जाएगा, और कम से कम 3 रोटी खाएंगे, मतलब भूख लगल है, सही बात है, 3 से नीचे में काम नहीं चले वाला है। आगे बोलिए। सत्तर हो गया, बोलिए आगे 71 देखा जाए। 71 दिया हुआ कि शिक्षकों के लिए 5 पद रिक्त हैं, जिसमें से 2 पद SC ST के लिए सुरक्षित है। कुल 23 आवेदकों ने इन पदों के लिए आवेदन किया, 7 आवेदक SC ST थे, तो कितने तरीकों से शिक्षकों का चुनाव किया जाएगा। देखिए जब भी मतलब किसी चीज का रोस्टर बनता है, मतलब कोई भी एग्जाम का, तो सेम यही वाला कंडीशन अप्लाई होता है, उसमें भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए कि 5 गो पद है, मतलब वैकेंसी कितने का है 5 का है, और अप्लाई कितना हुआ है 23 लोगों ने आवेदन मतलब किया है, 23 लोगों ने अप्लाई किया है। जो 5 वैकेंसी है उसमें से 2 पद जो है SC ST के लिए सुरक्षित है, मतलब 2 पद पर सिलेक्शन किसका होगा SC ST का, और बाकी जो बच गया 3 पद उस पर अदर का सिलेक्शन होगा। तो पहले देख लीजिए कि SC ST ने आवेदन कितना किया, आवेदन 7, और अदर लोग 16, टोटल 23 लोगों ने आवेदन किया, 23 में से बोल दिया गया कि 7 जो SC ST है, तो 16 अदर हो गया। अब इसमें से सिलेक्शन करना कितने लोगों का 5 लोगों का। अब 5 लोगों को सिलेक्शन करना, ये निश्चित कर दिया गया है कि 2 सीट जो है ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम, 2 सीट किसका है SC ST का, मतलब 2 का सिलेक्शन यहां से होना चाहिए, यानी 7C कितना 7C2, काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। वैकेंसी 5 लोग का ना है, अभी तो 2 ही का चुनाव हुआ है, तो आगे गुना होगा कि प्लस, गुना होना चाहिए। बाकी 3 लोग का सिलेक्शन यहां से कर लीजिए, 3 2 कितना 5 का सिलेक्शन हो जाएगा। क्या इसमें 2 से ज्यादा या कम भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि फिक्स कर दिया 2 ही लोग, मतलब 2 ही सीट सुरक्षित है। बताइए 7C2 का मतलब 7 42 बटा 2, आगे 16C3 16
15 14 बटा 3 2 1। इससे स्पीड कुछ बढ़ा है 16 से 3 मतलब जैसे दिखाई दे, मतलब इसको 3 बार लिख दीजिए। फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा। आगे बोलिए 71 के बाद 71 के बाद 74 72 देखा 72। एक गांव में 15 परिवार है जिसमें से 10 परिवारों में अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं। बताइए यहाँ पे कंडीशन आ गया है, अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं, मतलब 3 बच्चा नहीं हो सकता है। कितने परिवार में? देखिए गांव में 15 परिवार हैं, ठीक है, मान लीजिए 15 को घर है, ठीक है, 15 परिवार है, जिसमें से 10 परिवार ऐसा है जिसमें 10 परिवारों में अधिक से अधिक कितना बच्चा है? 2 बच्चा। इसका मतलब ये हो गया कि 10 परिवार ऐसा है या तो उसके पास 2 बच्चा है, या तो 1 बच्चा है, या तो बच्चा नहीं है। तीनों कंडीशन चलेगा। अधिक से अधिक 2 बच्चा है मतलब कुछ परिवार उसमें ऐसा होगा जिसके पास 2 बच्चा होगा, कुछ परिवार ऐसा होगा जिसके पास 1 बच्चा होगा, कुछ परिवार ऐसा भी उसमें होगा जिसके पास 0 बच्चा होगा। अच्छा आगे दिया हुआ है कि ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत सहायता के लिए 8 परिवारों को चुना गया है। इसे टोटल कितना परिवार है गांव में? 15 है। और सहायता के लिए कितने परिवार को चुना गया? 8 परिवार को। 8 परिवार को चुना गया जिसमें कम से कम 6 परिवार ऐसे थे जिनमें अधिक से अधिक 2 बच्चे थे। तो कितने प्रकार से परिवारों को चुना जा सकता है? क्वेश्चन ज्यादा कुछ घुमा दिया है, ठीक है, देखिए इसको बढ़िया समझिए। जैसे एक बार नियम भी आया था कि मतलब वैसे मिलिट्री वाला नियम है कि यदि आपका 2 बच्चा है तो उसका मतलब जो भी स्कूलिंग खर्चा होगा फ्री होगा, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चा, तीसरा बच्चा के लिए पैसा नहीं मिलता है, पता है आप लोग को? कहीं भी जो मतलब स्कूल में पढ़ने के लिए फ्री दिया जाता है तो 2 ही बच्चा के लिए फ्री मिलता है, और उसके बाद यदि 10 बच्चा आपका तो आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ भी वही दिया गया कि जो योजना का लाभ है वो किसको मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ से 15 परिवार है, टोटल परिवार कितना है? 15। 15 में से 2 कैटेगरी का परिवार है। एक जो है जिसमें मैक्सिमम कितना बच्चा है, ध्यान दीजिए इधर, 10 परिवार ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम कितना बच्चा है? 2 बच्चा है। अच्छा बाकी बताइए जो 5 परिवार बच गया कैसा परिवार होगा, किस टाइप का परिवार होगा? मतलब 2 से ज्यादा बच्चा वाला। अरे 2 बच्चा जो परिवार होगा तो यहाँ काउंट हो गया होगा, मतलब या तो इसके पास 3 बच्चा होगा, नहीं तो आगे 4 बच्चा, 5 बच्चा, जितना कहिए उतना हो सकता है। तो ये जो 5 जो देख रहे हैं ना, ये कह सकते हैं आपकी 3 या 3 से ज्यादा बच्चा वाला। यानी इसमें 2 टाइप का परिवार है। एक परिवार जो है वो सरकार के नियम को पालन कर रहा है, हम 2 हमारे 2, और एक जो है मतलब ये भव है 2 से ज्यादा वाला है, ठीक है। अब आया योजना का लाभ, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत सहायता के लिए 8 परिवारों को चुना गया है। जैसे में कुल परिवारों की संख्या 15 है, इसमें से सिलेक्शन करना 8 परिवार का, तो 8 परिवार बताइए सिलेक्शन करना। इसमें से बोला गया कि कम से कम 6 परिवार ऐसे थे जिनमें अधिक से अधिक 2 बच्चा थे। बताइए कोई भी मतलब सरकार जब सिलेक्शन करेगी परिवार का, 8 परिवार का, तो बताइए किस टाइप के परिवार को ज्यादा प्रेफर करेगी? इस वाला को, अधिक से अधिक 2 बच्चा है। तो इसमें बोला गया है कि 8 परिवारों को चुना गया जिसमें कम से कम निश्चित कर दिया कि 6 परिवार ऐसा होना चाहिए जो जिसके पास मैक्सिमम 2 बच्चा इधर वाला होना चाहिए, यानी कम से कम 6 परिवार होना चाहिए, मतलब 6 से कम नहीं होना चाहिए। क्या ज्यादा इधर से हो सकता है? 7 परिवार भी हो सकता है, 8 का 8 परिवार भी हो सकता है, क्या 9 परिवार भी हो सकता है। सिलेक्शन ही करना कितने परिवार का? 8 परिवार का, जिसमें से कंडीशन लगा दिया गया कि यहां से निश्चित रूप से कितना होना चाहिए? कम से कम 6 लिखा हुआ है, जिसमें कम से कम 6 परिवार ऐसे थे जिनमें अधिक से अधिक 2 बच्चे थे। मतलब कम से कम इधर से 6 परिवार होना चाहिए, इधर से 2, इधर से 7 भी हो सकता है तो इधर से 1 लेना पड़ेगा, इधर से 8 हो सकता है, इधर से 0 लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि कम से कम यहाँ से 6 होना चाहिए, यानी 10C6 काम कंप्लीट हो गया? नहीं हो गया। टोटल कितने परिवार का सिलेक्शन करना? 8 परिवार का। तो बताइए इसके बाद फिर लिखिए गुना, गुना लिखा जाए। बताइए 2 परिवार कहां से लीजिएगा? 5C2 काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्लस, बताइए कम से कम 6 परिवार होना चाहिए, 7 भी हो सकता है, तो 7 का मतलब यहां से क्या लिखना पड़ेगा? 10C7 गुना 5C1, ये भी हो सकता है, प्लस ये भी हो सकता है। कम से कम में कंडीशन लगा हुआ था, कम से कम 6 परिवार होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना ऊपर जा रहा है उसको लेके जाइए आप। बताइए 7 परिवार हो गया, 8 का 8 यहां से ले सकते हैं, 10C8 गुना 5C0। 5C0 लिखिए, मत लिखिए, इससे कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो ये टोटल आपका तरीका हो गया। बताइए इसको लिखने का क्या 10C6 को करिएगा कि 10C4? 10C4 का मतलब हो जाएगा 10 9 8 7, नीचे कितना? 4 3 2 1 गुना 5C2 का मतलब 5 चौके 20 बटा 2 का मतलब 10, प्लस इसको क्या करिएगा? 10 में से 7 का सिलेक्शन, मतलब 10 में से 3 का छाटना, 10C3,
10, 9, 8, नीचे 3, 2, 1, इसका बताइए 5 प्लस इसका बताइए 10c2 का मतलब 10 नंबर 90/2 का मतलब 45 आंसर हो जाएगा। दिक्कत है तो बोलिएगा पीछे। तीन या तीन से ज्यादा परिवार इधर है, 2 या 2 से कम। आगे आंसर गुना कर लिए, आगे बोला जाए, खत्म पूरा। कल से प्रोबेबिलिटी चालू है ना, तो कल आइएगा तो ऐसा करिएगा, 2-3 को सामान लेकर आइएगा, ठीक है। पहला एगो डाइस लेके आना है, लिडो वाला, ठीक है। एगो ताश का गड्डी लेके आना है। ताश खेलता है जी? 52 ताश की गड्डी में क्या होता है? 52 की 54। 2 जोकर को नहीं काउंट करना है, बाकी हमको 52 को ही देखेंगे। अच्छा ये बताइए, 52 गड्डी में आप लोग को बताना है काला पत्ता क्या होता है, लाल डिजिट कार्ड क्या होता है, डिजिट कार्ड, हाँ जिस पर मतलब डिजिट लिखा रहे 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ रहे, 13 गो। दुग्गी होता है, दुग्गी, अरे दुग्गी होता है ना, दुग्गी क्या कार्ड, टिग्गी का मतलब चौवा का 4 कार्ड, इस तरह से 9 और उसके बाद 10 तक रहता है। तो 2 से लेकर के 10 तक टोटल 9 कार्ड होगा और सभी का 4-4 कार्ड, 9 चौके 36। अच्छा उसके बाद बताइए, जिस पर अल्फाबेट लिखा रहता है, जैसे ए, के, क्यू, जे, ए का मतलब उसको मुन्ना बोलते हैं, लैंग्वेज में उसको इक्का बोलेंगे, ठीक है। बासा हो गया, गुलाम हो गया, ये सब देख के आइएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑनर कार्ड। तो ऑनर कार्ड की संख्या क्या गो? ऑनर कार्ड की संख्या 16 और डिजिट कार्ड की संख्या 36। 16 और 36 52 हो गया, ठीक है। अच्छा और बताइए कि ऑनर कार्ड में कुछ कार्ड ऐसा है, उसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, जिस पर चेहरा रहता है। राजा रानी, एक मंत्री भी होता है, ठीक है। जैक, जैक जिसको बोलते हैं। तो के, क्यू और जे, 3 कार्ड ऐसा है जिस पर फेस होता है, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड की संख्या 12 होना चाहिए। ये सब देख के आप लोग आइएगा, ठीक है, कल यही वाला चलेगा।